हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 बातचीत का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो बिना लेट किए हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए ताकि आप अच्छे तरह से यहाँ पर ही इस क्वेश्चन को याद कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और इसी तरह इस चैनल पर हर सब्जेक्ट का आपका तैयारी कराया जाएगा 2026 एग्जाम के लिए, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वो रचना है जो कि बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अजान एक सुजान ये भी बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। सद्भाव का अभाव ये भी एक बाल कृष्ण भट्ट का ही रचना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु ये हमारा बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। ये ऊपर वाला में नहीं पूछा था और यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेल का विकट खेल हमारा एक बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ये जो तीन आप देख रहे हैं ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो इसका सही जवाब याद रखेंगे कि रेल का विकट खेल हमारा किसकी रचना है, तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु युग के। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो आप याद रखेंगे भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। आपको बताना है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्राइडे के। किसके, फ्राइडे के मुख से उन्होंने 16 वर्ष के उपरांत एक बात सुनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। आपको बताइए कि बातचीत के माध्यम से जो बाल कृष्ण भट्ट है वो क्या बतलाना चाहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं कौन, बाल कृष्ण भट्ट इस बातचीत के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है आपको बताना है। तो ये तो आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होने वाला है, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है। बताइए कि बातचीत जो है वो साहित्य की कौन सी विद्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, एक निबंध है। बातचीत हमारा क्या है, एक निबंध है। आप याद रखिएगा कि बातचीत हमारा निबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बताइए जो बाल कृष्ण भट्ट हैं वो किस काल के रचनाकार हैं। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल। किस काल के रचनाकार है बाल कृष्ण भट्ट, तो आप याद रखिएगा कि जो बाल कृष्ण भट्ट हैं वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। तो इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। बताइए कि निबंध लेखन की दृष्टि से जो भारतेंदु युग था वो कैसा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्वर था। क्या था, उर्वर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए,
बेन जॉनसन। किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बताइए, जो बालकृष्ण भट्ट थे उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हिंदी प्रदीप। किस पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था? अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि हिंदी प्रदीप नाम था उस पत्रिका का जिसको बालकृष्ण भट्ट ने संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो इसका सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही मनुष्य की बातचीत का एक उत्तम यानी अच्छा तरीका होता है। क्या होता है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना एक उत्तम तरीका माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे उनका जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 जून 1844 में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, ये याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? इनमें से कौन सी वो रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट की है? तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, रेल का विकट खेल हमारा किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए कि जो संवाद होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जरूरी चीज क्या है? तो 14 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मीयता। क्या आत्मीयता संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास दास की। किसकी? श्रीनिवास दास की रचना कौन है? संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो किसकी रचना है? तो श्रीनिवास दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा उपन्यास भट्ट जी की द्वारा रचित है? बताइए कि इनमें से कौन सा उपन्यास है जिसको बालकृष्ण भट्ट ने रचा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नूतन ब्रह्मचारी। एक ऐसा उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था? बताइए कि जो भट्ट जी थे यानी बालकृष्ण भट्ट थे उन्होंने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष तक किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 वर्ष। कब तक? 33 वर्ष तक उन्होंने इसका संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मवाद और धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बात करने का हुनर किसके पास है? बताइए, बात करने का हुनर किसके पास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों के पास। बात करने का हुनर हुनर किसके पास है? तो यूरोप के लोगों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों की हो सकती है, यह किसका मत था? बताइए कि यह किसने कहा था कि असल जो बातचीत है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिसन का। किसका? एडिसन का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किसने निकालना प्रारंभ किया था? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट ने। किसने? तो बालकृष्ण भट्ट ने। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। बताइए, बालकृष्ण भट्ट का इनमें से कौन सा उपन्यास है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नूतन ब्रह्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बताइए, जो बालकृष्ण भट्ट थे वो किस पत्रिका का संपादन किया था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी प्रदीप का। किसका? हिंदी प्रदीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट को। किसको? बालकृष्ण भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बताइए, जो बालकृष्ण भट्ट थे उनके पिता का नाम क्या था? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट नाम था बालकृष्ण भट्ट के पिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट की। किसकी? बालकृष्ण भट्ट की रचना दमयंती स्वयंवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दो हम सहेलियों की बातचीत में। किसमें? दो हम सहेलियों की बातचीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सी वो रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं रचा गया है? तो 29 का सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघदूतम या मेघदूतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है? तो नहीं, यह ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों में प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों में। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बातचीत से मन किस प्रकार हो सकता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्का और स्वच्छ। क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 अजान एक सुजान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नादी पाठ। क्या कहा जाता है? नादी पाठ कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। इसके अगले चैप्टर का भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर कल मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।